आज आ चुकी है मेरी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की तरफ से। एंड गाइस, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, इनके मेरी फैमिली के लिए भी बहुत खुशी की बात है। ये 100 भी क्यों दिए हैं? अब आज दावत कर रही हो भाई, मैं रेनबो वाली मॉम पहनती हूँ, आपको भी पता है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। थीम क्या होता है कि जब मॉम बनाती है ना कुछ, तो वो उसमें ना कम टाइम लगता है, और अगर मैं बनाती हूँ ना कुछ, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ। तो गाइस आ चुके हैं तो मम्मी प्लीज थोड़े जल्दी। स्पेशल होने वाला है बट अभी नहीं रिवील करने वाली। मैं मम्मी को देने वाली हूँ एक सरप्राइज, बट उनको नहीं पता है, और ये सरप्राइज मैं इसी की खुशी में देने वाली हूँ। ये बस चिल्लाती ही रहती है, ये बोलती है कि सिर्फ मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। वो मम्मी, रेनबो को क्या बोलते हैं हिंदी में? मीट माय एल्डर सिस्टर। आज हमारी वीडियो बेटा मेरा मजाक बना रही। मजाक। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आई होप आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अच्छे से रखे। फिलहाल अभी मैं उठ गई हूँ। मेरे इस गंदे से हिजाब को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये एक हिजाब है जो मुझे यहाँ से पहनने में ठीक लगता है। अदरवाइज मेरे पे जो भी हिजाब है ना, उसमें मेरा मुँह किसी में ऐसा अजीब सा हो जाता है। मतलब बहुत ही घटिया घटिया हिजाब है मेरे पास। फिलहाल आप इसकी शैतानी देखो, ये देखो। ये सुबह से, मतलब सुबह से क्या, वैसे ये कभी सोती ही नहीं है, और जब ये सोती है तब हम उठे हुए होते हैं। तो जब हम सोते हैं तब ये उठी हुई होती है और हमें दिन रात परेशान करती रहती है। फिलहाल गाइस मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 11। मतलब मैं 11 बजे नहीं उठी हूँ। मैं उठी हूँ 10 बजे। फिर मैं फ्रेश हो रही थी, फिर मैंने हमाम जलाया, फिर मैंने बिस्तर उठाया, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा रोटी खिलाया। हाय करो गाइस को। इसका बस ये लगा रहता है गाइस, ये बस चिल्लाती ही रहती है। ये बोलती है कि सिर्फ मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अब देखो कैमरा के आगे आएगी। एक्सक्यूज मी, मेरा कैमरा है वहां पे। हाय पिन से वहां पे उतर जा। गाइस ये लड़की, गाइस को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम चलते हैं, हम लोग कर लेते हैं नाश्ता वाश्ता, और मैं देखती हूँ मम्मी ने आज नाश्ते में क्या बनाया है। वैसे वो मुझे बुला रही थी, बोल रही थी नाश्ता रेडी, आ जाओ, चलो देखते हैं। चलते हैं किचन में। ओहो, एक रानी यहाँ पे बैठी है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? गाइस कैमरा ऑन होते इसको पता नहीं क्या हो जाता है। आज बनी है घर में चाय, ठंडी नहीं हुई तुमने इतनी देर से निकाल के रखी? अब क्या करूं फिर, हो रही है ठंडी तो आई इतनी देर में। ओके तो चलो गाइस हम लोग नहीं, असल में कप बढ़े इसलिए। हाँ, फिर भी हमें कौन सी है मेरी? कोई सी भी ले लो। ओके तो आज बनी है गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और एकदम टेस्टी टेस्टी लग रही है। वैसे तो मम पराठे बनाने वाली थी, बट मैंने बोला कि तुम पूड़ियाँ ही बनाना आज, तो मम ने पूड़ियाँ बनाई है। वैसे तो गाइस मॉम बनाने वाली थी पराठे, बट मैंने रात को मॉम को बोल दिया था। असल में जो मैंने लास्ट टाइम आटा गूंदा था ना, वो मैंने नमक का आटा गूंदा था, मतलब नमक डाल के। क्योंकि गाइस जब लिप्टन चाय से नमक की चीज़ खाते हैं ना, मतलब नमक के पराठे या नमक की पूड़ी हम इसको बोलते हैं, तो ना अलग ही टेस्ट आता है। चुप चुप चुप, बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो फिर मैंने मम को रात को बोला कि वो आटा रखा है क्या जो मैंने गूंदा था? तो मम ने बोला हाँ। तो मैंने बोला कल क्या बनाओगी? तो मम ने बोला पराठे। तो मैंने बोला नहीं, पूड़ी बनाना। इसलिए बनी है पूड़ी, और आप लोग देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। तो ये बनाई है मॉम ने। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, सीन क्या होता है कि जब मॉम बनाती है ना कुछ, तो वो उसमें ना कम टाइम लगता है, और अगर मैं बनाती हूँ ना कुछ, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ। अब देखो उससे उसका क्या मतलब है, जो मतलब कभी कभी कोई काम करता है तो उसको टाइम लगेगा, जिसका रोज का काम होगा तो उसको थोड़ी ना टाइम लगेगा। और इसका कब का काम है? इसका काम बस इसका काम है बस कभी इधर कभी उधर, खेलना, खाना और बस पॉटी करना। बस यही है इसका काम। फोकट में हमारा काम बढ़ाना, वो भी है इसका काम। मुझे लगा चाय ठंडी हो गई, मैं चाय गरम कर रही थी। गाइस आपको पता है लास्ट टाइम जब हम लोग चाय पीने के लिए बैठे थे ना, मॉम ने अपनी चाय 3 बार गर्म की थी। देखो इसको, तो पसंद नहीं, ये इसमें मुंह मार रही है। गाइस इसको भी पसंद है पूड़ियाँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। अरे मुझे आपको कुछ बताना था। क्या बताना था? हाँ गाइस, मम्मी इसको देख लो। लो इधर आओ, इधर ले। अबे तुमने गाइस अभी इसको देसी घी की रोटी खिलाई है, मान नहीं रही है बिल्कुल। हम तो तेल की खा रहे हैं, इसको घी की खिलाई, देसी घी की। फिर भी नहीं मान रही। हाँ गाइस तो मैं ये बोल रही थी,
क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि अल्लाह ने इन सब छोटे मोटे मखलूक को बनाया है, हम लोगों को इसलिए यहाँ पे इस दुनिया में भेजा है कि हम लोग इनकी भी थोड़ी हेल्प करें। इनको भी हेल्प क्या है गाइस, खुद कर नहीं सकते हैं क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं। सीरियसली आपको बोलूँ मैं, अल्लाह ने ये फरमाया कि जिसके दिल में रहम नहीं है वो मोमिन नहीं है। तो अगर हमें इन जानवरों को सर्दी में देख के या भूखा देख के रहम नहीं आता है ना, तो इसका मतलब हम मुसलमान कहने के लायक ही नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जब वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये बहुत बड़ा ये हमारे पास है, हमने इसे पाला है तो हम इसके लिए ही करते हैं। अगर हमें रास्ते में भी कोई ऐसा दिखता है जो भूखा होगा ऑब्वियसली गाइस या जख्मी है, उसको देखकर भी हम जो कर सकते हैं वो करते हैं, और उनके लिए बुरा भी बहुत लगता है। और क्या आप देखो, जो कुतिया होती हैं बेचारी, उनके बच्चे हो जाते हैं रोड पे, वो बच्चे कितने डेलिकेट होते हैं, कितने मासूम होते हैं गाइस। इतनी ठंड में वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं ये उन्हीं को पता होगा। अब अगर हम उनको घर पे नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, बट एटलीस्ट हम उनको बाहर जाके खाना ही दे सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि खाना, चावल जो होते हैं ना सूखे, वो हर किसी के घर में बच ही जाते हैं, तो इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई कपड़ा गर्म या कोई कंबल या कुछ भी उनके लिए अगर कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और अगर कोई जख्मी है उसके लिए भी अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। और क्या गाइस, करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, उनका करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता अल्लाह भी इस चीज से बहुत राजी होता है, क्योंकि वो बेजुबान है, वो अपना दर्द किसी से नहीं कह सकता। इसलिए गाइस मुझे तो जानवरों से बहुत प्यार है, और ऐसे बहुत सारे कश्मीर में भी लोग हैं जिनको बहुत प्यार है। मैं देखती हूँ रील्स वगैरह आती रहती है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये गुनाह है, ये गंदे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो फिर उनको मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट खाना आप दे सकते हैं, ज्यादा मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं झाड़ूंगी, उतना आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियां चल इंसान की तरह सब कुछ नहीं कर सकते ना अपने लिए, तो फिर तो गंदे उनको क्या बोल सकते हैं, वो तो हमारा काम है ना उनको अच्छी तरह रखना। वही तो गाइस, फिलहाल हम पीते हैं चाय। लेट्स ईट दीज पूरीज। ओके गाइस, तो चाय वाय तो हमने पी ली है, अब पूरियाँ भी हमने खा ली, सब कुछ हमने कर लिया, और मम्मी ने लंच कर लिया, बट मैंने लंच नहीं किया। अभी मैं मम्मी को भी दिखाऊंगी। फिलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा OOTD, जो मैं ताजमहल पहन के भी गई थी, बट वहाँ पे मैंने इसको दूसरे बॉटम के साथ वेयर किया था। प्लीज़ पीछे का मैस थोड़ा सा इग्नोर करना। हाँ गाइस, तो मैं ये कह रही थी कि आज मैं ना ये वाले मोजे पहन रही हूँ, और ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं तभी ये वाले मोजे पहनती हूँ जब मुझे अपने शूज़ उतारने होते हैं। अदरवाइज मैं अपने वो मम्मी रेनबो को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेनबो को वो बोलते हैं, जरा इधर आना। रेनबो को क्या बोलते हैं? नीचे बैठो ना। रुक के याद करने के लिए भूल गई। अरे फ्रेम में नहीं आ रही हो। अरे तो गाइज मीट माय एल्डर सिस्टर। आज उन्होंने मेरे ही कपड़े देखा, मेरा मजाक बना रही है। मजाक? एक तो तारीफ कर रही हूँ इतनी ज्यादा ही कुछ लेवल हो गया। औरतों को बस ये बोल दो, बस उनका तो खुशी का लेवल पीक हो जाता है। उसको रेनबो को क्या बोलते हैं भाई? इंद्रधनुष। इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा था, इंद्रधनुष बोलते हैं। छोड़ो गाइस, मैं बता देती हूँ, मैं आज ये नए मोजे इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि जब शूज उतारने होते हैं वो मैं तभी नए मोजे ही पहनती हूं, बिगर से बाहर निकल। क्या बात कर रही हो गाइस, मैं रेनबो वाले मोजे पहनती हूँ, ये आपको भी पता है, मम्मी ऐसे ही बोलती हूँ। तो ये पहन लेते हैं कपकेक वाला, क्योंकि आज कुछ केक वाला ही होने वाला है, सो स्पेशल होने वाला है, बट अभी नहीं रिवील करने वाली, ठीक है ना। और मैं बता देती हूँ, मैं इतनी पढ़ंतु हूँ ना, इसलिए मेरा टेबल एकदम बुक्स से भरा हुआ है, और जो उसके ऊपर वो बर्तन वर्तन रख रहे हैं उनको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं खाने में भी तेज हूँ। और मेरी वॉच देख लो, ये भी नई है गाइस। जो नया है वो आप लोगों को देखना बनता है, क्योंकि अगर मैं आपको नई चीज नहीं दिखाती हूँ ना, तो आप मेरी पुरानी चीजों पर मजाक बनाते रहते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां, इवन कि लड़के भी मेरी टोपी के बारे में बात कर रहे थे कि इसके पास यही एक टोपी है। मम्मी जरा मेरी टोपियों का कलेक्शन इधर लेकर आना। देखो मम्मी मेरा बहुत बुरा पोपट कर रही है, सीरियसली। खैर गाइस, ये सब तो चलता रहेगा, बट मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। तो गाइस मुझे बतानी है आप लोगों को एक बात यार, मतलब मैं सोचती हूँ कपड़े हटा हटा के भी कहीं ना कहीं कपड़े रह जाते हैं। खैर गाइस, मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद कर लिया है क्योंकि मुझे आप लोगों को ये बताना है कि बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, इवन कि मेरी फैमिली के लिए भी बहुत खुशी की बात है, बट स्पेशली मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है बिकॉज गाइज मैंने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा। बेसिकली मैं आप ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी, मैं आपको
ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी, मैं आपको बता देती हूँ कि आज आ चुकी है मेरी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की तरफ से। एंड गाइज व्हेन आई गॉट द मेल आई वाज लाइक यार ये मेरे का ही आया है, ये शायद या शायद का आ गया है मेरे पे, मतलब ऐसा मुझे हो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी एट दैट मोमेंट यार। मतलब मैं फ्रीज हो गई थी। बट सबसे ज़्यादा जो मैंने खुशी मनाई वो मैंने मॉम के साथ बनाई। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेल मुझे आया, ज़रा तुम चेक करो बैंक में आए हैं नहीं। सारा प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या सीन रहा, क्या दिक्कतें आई, वो सब मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है कि मैं मम्मी को देने वाली हूँ एक सरप्राइज़, बट उनको नहीं पता है। और ये सरप्राइज़ मैं इसी की खुशी में देने वाली हूँ, उनको नहीं पता है। आई डोंट नो मैं कैसे हैंडल करूँगी, कैसे सब कुछ करूँगी, मुझे कुछ भी अभी आइडिया नहीं आ रहा है। बट देखते हैं, मैंने सोचा तो है अगर मम्मी मान गई। वैसे मम्मी मानती नहीं है चीज़ें, वो बोलती है नहीं मैं भी आऊँगी, मैं भी करूँगी, मुझे भी देखना है। तो अगर मम्मी मान गई तो प्रैंक कह रही हूँ, सरप्राइज़ हो जाएगा सक्सेसफुल। तो अभी फ़िलहाल फटाफट चलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं। मॉम एक चीज़ दूँ क्या? बचपन की याद ताज़ा कर दूँ? बचपन की याद? पता नहीं तुम्हारे बचपन की है? मेरे बचपन की? हाँ मेरे बचपन की याद तू कैसे ताज़ा करेगी? तुम बताओ करूँ या नहीं करूँ? हाँ करो, जरूर करो। जेब में हाथ डाल। जेब में हाथ डालूं? चांद सितारा होगा, वही होगा और क्या होगा। तो डालो तो दिखा। उसे तो संतरे की गोली है ना तुम्हारे उसका, है ना बचपन की? हाँ हम खाते थे भाई, ये बहुत पुरानी है असल अच्छी में। लगती है। हाँ। पर ये जो पहले आती थी ना, मुझे लगता है उनका टेस्ट अच्छा होता था और अब उसमें ज्यादा संतरे का वो आता था, है ना? हाँ फ्लेवर, और वो बड़ी होती थी। हाँ नहीं ये बड़ी, ये टूट गई या मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ। नहीं ये पूरी मैंने खाई है, पूरी लेकिन है? हाँ लेकिन छोटी है। कुछ पीसेस उसमें छोटे हैं, कुछ पीसेस उसमें बड़े हैं। साइड में चलो। ओह मुंह पे धूल मार दी। गाइस आपको पता है दिल्ली में क्या होता था? हम लोग अगर बाहर निकलते थे ना तो वहाँ पे ऐसा होता था कि जब तक हम घर वापस आए ना, तो जब मुंह को ऐसे करते थे ना तो मिट्टी होती थी। ये तो मैं गर्मियों को बता रही हूँ, सर्दियों का मैं नहीं बता रही हूँ। कोई ऐसे करे मिट्टी हो वो छोड़ो, अगर अंदर से डॉक्टर से चेक कराएंगे ना तो इतना पॉल्यूशन निकलेगा कि कोई लिमिट ही नहीं है। दैट इज़ ट्रू गाइस, ये तो है। वहाँ पे पोल्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा था और अभी तो वहाँ की हालत ही बहुत ज़्यादा अभी भी है, अभी भी है। जब तक वहाँ बारिश नहीं होती तब तक कम कहाँ होगा। ये और तो बारिश भी नहीं हो रही है वहाँ। मैं अभी आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ थोड़ा। हाँ तो गाइस हाँ। मैं आपको बता रही थी, मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि जो कश्मीर का IQA है, AQI सॉरी, AQI जो है वो 50 है। और दिल्ली का सुबह हमने मतलब पूछा था बेटे से पूछा था अपने, और चेक भी किया था शायद सुबह वहाँ पर, शायद से मालूम किया था वहाँ 10 बजे 9-10 बजे के बीच में वहाँ 900 था AIQ। तो आप सोचिए AQI मतलब गाइस इन मुंबई को ना कितना भी बता दो, लिटिल बिट कंफ्यूजन। ये देखो चावल पड़े हुए हैं। तो आप सोचिए उस हिसाब से हमारे जो कश्मीर गाइस बेसिकली मॉम का ये कहना है कि कश्मीर कितना अच्छा है इस मामले में और दिल्ली इस मामले में कितना बुरा है। क्योंकि गाइस जब सेहत है तभी सब कुछ है, और वहाँ पे सेहत का तो मतलब ये होता है कि वाट लग जाती है। बेटी इसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, वहाँ गाड़ी आ गई तुमने मुझे और मरने ये के खुद लिए निकल के आ गई। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ा। देखो कैसे कह रही 1 सेकंड गाड़ी, उसको उसी साइड जाना था और फिर बोल देखा फिर, यानी कि कौन था खतरे में, उसको उसी तरफ जाना था जहाँ मैं जा रही हूँ। गाइस मैं शूट कर रही थी यार। और तो क्या यार सीरियसली गाइस आप लोगों को भी पता है ये व्लॉग में कैप्चर हुआ है कि मेरी माँ मेरे पे इल्जाम लगा रही। तो मैं आपको यही बता रही थी कि उस हिसाब से जो है ना हमारा कश्मीर बहुत ही बेस्ट है। दैट इज ट्रू। क्योंकि बाहर इतनी पोल्यूशन गंदगी, क्राइम्स और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मतलब पानी भी गंदा है। मम्मी ऐसे ही नहीं देना, ऐसे नहीं देना है, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं देना। क्या नहीं देना? ऐसे। अच्छा ऐसे नहीं देना। यस नहीं मैं बता रही हूँ पानी भी गंदा है, दवाइयाँ मिला के आता है। वैसे तो वो मेरा महंगा है, लेकिन वहाँ क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर वहाँ के जैसे यहाँ पर भी होगी तो मुझे लगता है इससे भी बुरा हाल। ऑब्वियसली यहाँ पे तो अभी इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है गाइस, उसके बाद भी यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टफ, इतना ज़्यादा कूड़ा, ये देख लो। मैं थक गई हूँ, आपको पता है वो उधर रोज़ नहीं चलते हैं ना। हाँ इधर दिखा दो गंदगी, कूड़ा दिखा रही हूँ आप लोगों को। मतलब गाइस हम लोगों को चाहिए, फिलहाल अभी तो विंटर्स आ रहे हैं जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि जानवर ऐसे ही पड़े हुए हैं तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। कूड़ा आप लोग देख लो कितना ज़्यादा कर रखा है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बैंक पे। पता है कल इसमें कैश नहीं था। मैं बोल रही हूँ कल इसमें कैश नहीं था, ये पता है? कल तो हम आए भी नहीं, उस दिन जब हम आए थे बैंक पे। गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ है ना ATM पे, क्या करें ये लोग वहीं
बैठ गए हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले। क्या हुआ मम्मी खामोश हो जाती है पब्लिक में, पता नहीं निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं आज ही निकलेंगे मेरे पैसे या कल परसों में फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सेकंड बार है मैं आ रही हूँ। हाँ पहली बार मैं पैसे निकालने की वजह से नहीं आई थी, बट इस बार मैं आई हूँ। पता नहीं निकल क्यों नहीं रहे। मैं आपको थोड़ा मार्केट का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये रही मेरी माँ। मॉम क्या देख रही हो? सीधी बन जाती है मॉम क्या? टेढ़ी तो गाइस मम्मी HDFC से निकाल लें। कहाँ से निकाल ले? HDFC थोड़ी ना निकलेगी, क्यों? यहीं से निकलेगी। ये किस लिए? देखने के लिए। जब भीड़ है तो क्या कर सकते हैं। भीड़ नहीं है, 3 ही लोग हैं, लेकिन टाइम लग रहा है। इसमें उस दिन जब हम बैंक पे आए थे ना, इसमें उस दिन भी नहीं थे पैसे। मैंने उस दिन भी सुना था, वो बोल रहे थे खत्म हो गया ना। कौन बोल रहा था खत्म हो गया? ये अंदर जो होते हैं बैंक बोल वाले। रही थी हाँ। मैं नहीं बोल रही थी, जो निकालने वाले थे बोल रहे थे हाँ नहीं है ऐसे। गाइस भीड़ देख लो आप, है नहीं वैसे उतनी आ तो नहीं है, अड्डे में होगी। अभी हमें वहीं जाना है वैसे भी। तो गाइस आ चुके हैं हम। मम्मी प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिए। मम्मी अभी से ही छुपाने लगी अभी। अरे निकल भी जा, आज ही इतना टाइम लग रहा है। सामने नहीं दिखाना गिनते। क्या है, आज ही लगना था इतना टाइम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये 100 के क्यों दिए हैं? अब इसमें नहीं होगा ना, वो इसलिए दिए हैं। और निकालते इसमें 500 के नहीं है मुझे लग गिनो जरा। रहा है। ये बैंक तो ठीक ही देगा, बैंक थोड़ी ना गलत मैं ले लूंगी ओके और मैं तुझे 500 का दे दूंगी, ठीक है ना? बस हो गया। हाँ। चले चलो।